नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए गौरवशाली रहा। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए दो आदिवासी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडीय विधायक झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे हैं। यही नहीं, जब मंच द्वारा मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज का प्रदान किया गया तो वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन को WEF बैज से सम्मानित हुई। वहीं यह उपलब्धि केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान आदिवासी पहचान, नेतृत्व और आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान करता है और यह दर्शाता है कि झारखंड न सिर्फ संसाधनों से परिपूर्ण नहीं बल्कि दुनिया के समक्ष अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह सम्मान गौरव और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्लोबल इन्फोसिस कैलिफोर्निया से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के दीर्घकालिक विकास विजन और तकनीक आधारित विकास की दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर व्यापक और उत्साहवर्धक चर्चा हुई। आपको बता दें कि इन्फोसिस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों और विजन की सराहना की। विशेष रूप से प्रतिभाओं के पुनः कौशल विकास, टेक्नोलॉजी टावर की परिकल्पना और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से खनन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार की सोच को अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। साथ ही बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशलों से सशक्त बनाने पर सहमति बनी। झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञ समूहों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि सभी बैठकों का मूल विषय झारखंड की प्राचीन मेगालिथ और मोनालिथ विरासत का संरक्षण, पुनर्स्थापन, वैज्ञानिक प्रबंधन और वैश्विक मान्यता पर रहा। वहीं ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार इन विशेषज्ञ सुझावों के आधार पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक रोड मैप तैयार करेगी, जिससे झारखंड की मेगालिथिक विरासत का संरक्षण संरचनात्मक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तीनों स्तरों पर सुदृढ़ हो सके। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार इस विरासत को केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों की जीवंत सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखती है। आपको एक बार फिर से बता दें, झारखंड प्रतिनिधिमंडल में यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों और विशेषज्ञ समूहों के साथ बैठक की। वहीं सभी बैठकों का मूल विषय झारखंड की प्राचीन मेगालिथ, मोनोलिथ और विरासत का संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और वैश्विक मान्यता पर रहा। वहीं ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार इन विशेषज्ञ सुझावों के आधार पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक रोड मैप तैयार करेगी, जिससे झारखंड की मेगालिथिक विरासत का संरक्षण संरचनात्मक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक तीनों स्तरों पर सुदृढ़ हो सके। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार इस विरासत को केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की जीवंत सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुनिया भर के रिटेल आउटलेट के कार्य से जुड़ी कंपनी लुलु ग्रुप के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात और संवाद के क्रम में उन्होंने झारखंड के कृषि आधारित उत्पाद, वनोत्पाद आदि से जुड़े उत्पादों को आउटसोर्स करने का
प्रस्ताव दिया, जिससे झारखंड का उत्पाद देश और दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाया जा सके और यहां के किसानों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और वनोत्पाद के कार्य से जुड़े राज्य के लोगों को लाभ मिले। लुलु ग्रुप झारखंड के उत्पादित उन उत्पादों और वस्तुओं के प्रति रुचि दिखाई है जो उनके वैल्यू चेन में आते हैं। चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता जयप्रकाश सिंह ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के बाहर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पानी आपूर्ति से जुड़ी कार्रवाई पर विरोध जताया। मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के पदाधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में बागान दौड़ा इलाके में पानी की आपूर्ति बंद कर दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस आधार पर बिना पूर्व सूचना और जांच के पानी बंद किया गया है। उनका कहना था कि यह रवैया चुनावी जीत हार से जुड़ा हुआ है और नगर प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता जयप्रकाश सिंह ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के बाहर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पानी आपूर्ति से जुड़ी कार्रवाई पर विरोध जताया। मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के पदाधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में बागान दौड़ा इलाके में पानी की आपूर्ति बंद कर दी है और उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर बिना पूर्व सूचना और जांच के पानी बंद किया गया। उनका कहना था कि यह रवैया चुनावी जीत हार से जुड़ा हुआ है और नगर प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है। गरीब गुरबा मजदूर बस्ती में लाल झंडा और जेएमएम का दबाव भी जाले हो गया। लाल झंडा और जेएमएम के दबाव में और इन लाल झंडा जेएमएम के नेताओं के कहने पर पानी काटता है, पानी जोड़ता है। किस पार्षद को हराना है और किसको पार्षद जिताना है, ये लोग तय कर रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा। आज देखिए हमारे यहाँ बगान धौरा मजदूर बस्ती है, वहाँ श्रमिक क्वार्टर है, गरीब गुरबा मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, रोजगार का समस्या है और वहाँ पर पानी काट दिया। देखिए जी फाइन रसीद 35,000 का फाइन का रसीद दे दिया। तो हम देखिए पानी किसी को बंद नहीं कर सकते। आप पानी देते रहिए। आप वहां पर देखिए अनेकों लोगों को रसीद देते हैं 4,000। तो आप दबाव बना रहे हैं, आप धमका रहे हैं लोगों को। आप अवेयरनेस कीजिए, आप कैंप लगाइए, कैंप लगा कर बोलिए कि भाई हमको पानी हम बेचते हैं, पानी आप लीजिए। केंद्र सरकार की ओर से 4 लेबर कोड लागू करने की घोषणा के बाद देश भर के मजदूर संगठनों में रोष व्याप्त है। इन्हीं नीतियों के विरोध में देश की सभी प्रमुख मजदूर यूनियनों ने आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग और आम जनता को नए लेबर कोड के संभावित प्रभावों से अवगत कराना और सरकार पर पुनर्विचार का दबाव बनाना है। इसी क्रम में बीसीकेयू की मुगमा इकाई की ओर से पार्टी कार्यालय में यूनियन सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीसीकेयू के क्षेत्रीय सचिव रामजी यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड पूरी तरह मजदूर विरोधी है और इन्हें बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रामजी यादव ने आरोप लगाया है कि नए नियमों के तहत मजदूरों के कार्य समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 से 12 घंटे तक किया जा सकता है, जबकि मजदूरी और भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए आज पूरे देश में मजदूर वर्ग पर हमला किया जा रहा है और 4 लेबर कोड को जो लागू कर दिया गया है उसको लेकर पूरे हमारे सेंट्रल के ट्रेड यूनियन जो 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।
उस हड़ताल को लेकर हम लोग आज बिहार कोयला कामगार यूनियन CITU की तरफ से मुगमा एरिया ECL BCCL के साथियों ने भाग लिया है कि हमारा जो 12 तारीख को हड़ताल है क्यों हो रहा है, सबको सब फुलवरी गांव धावा सब जगह पहुंचाना है ताकि लोग समझ पाए, ताकि लोग समझने के बाद हड़ताल को सफल बनाए। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त कृति श्री ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त DDC अमरेंद्र कुमार सिन्हा और चतरा अनुमंडल पदाधिकारी SDO जुहुर आलम भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, OPD व्यवस्था, दवा वितरण काउंटर और पंजीयन कक्ष और वार्ड लैब जैसी इमरजेंसी सेवा का निरीक्षण किया है। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत कर इलाज और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मरीजों ने टोकन को लेकर हो रही परेशानी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए। जी, आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है और इसमें मुख्य तौर पर जो लोगों को सुविधा मिल रहा है उसका बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। OPD का, ऑपरेशन थिएटर्स, डायलिसिस सेंटर, इम्यूनाइजेशन सेंटर, ये सब का विजिट किया गया है और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे सिविल सर्जन और DS को और हॉस्पिटल मैनेजर को कन्वे किया गया है और ताकि हम लोग आने वाले दिन में और बेहतर सुविधा जो है दे पाएंगे। टोकन को लेकर कुछ समस्या आ रही है? अभी जो है लोगों को जो है क्यू में खड़े होकर के वेट करना पड़ेगा, तो वो अपना वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं और टोकन सिस्टम हम लोग लागू करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को धनबाद में गोल्फ ग्राउंड में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इसको लेकर बोकारो जिले कमेटी और प्रखंड के पदाधिकारी के साथ जेना मोड़ में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक समेत सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं मंत्री और विधायक ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया कि संगठन को मजबूत करना और संगठन की ताकत दिखाना इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अधिक से अधिक धनबाद के स्थापना दिवस में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे, यह सभी को सोचना चाहिए। मंत्री और विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार का स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। आपको बता दें, इसको लेकर बोकारो जिला कमेटी और प्रखंड के पदाधिकारी के साथ जैना मोड़ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक समेत सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्थापना दिवस के ऐतिहासिक बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मंत्री और विधायक ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया कि संगठन को मजबूत करना, संगठन की ताकत दिखाना इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अधिक से अधिक धनबाद के स्थापना दिवस में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे, उन लोग से भी ये बोकारो जिला कमेटी की आज इस बैठक में तय हुआ कि जो जोश खरोश 1980 के समय में, दशक में जो था, उसी जोश खरोश के साथ ये 2026 का स्थापना दिवस हम सब लोग मनाने का काम करेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से उमंग दिखाई दिया, उत्साह दिखाई दिया है और कार्यकर्ताओं को जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो भी दिया गया है। सब लोग 100% जो है ना उस पर काम करेंगे। उसी संदर्भ में आज जिला समिति के द्वारा बैठक रखा गया था कि भाई अपनी ताकत, अपने क्षमता के अनुरूप जो पूर्व में भी रहा है कि इतिहास रहा है कि गोल्फ ग्राउंड धनबाद में बोकारो को उपस्थिति संगठनात्मक तौर पर अधिक से अधिक रहने का और रखा गया। इस बार भी हम लोग का प्रयास रहेगा, जिला समिति का प्रयास है, हम लोग का भी सहयोग रहेगा, माननीय विधायक चंदन क्यारे जी का भी सहयोग है कि हम लोग बेहतर रूप से अधिक कैसे संगठनात्मक तौर पर यहाँ से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, इसी की रणनीति का तहत आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि बोकारो है तो दिखेगा।
युवाओं को पार्टी से सीधे तौर से जोड़ने के लिए आजसू पार्टी ने युवा आजसू का गठन किया है। पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में रांची के हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में युवा आजसू महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर स्वीकृति बनी है और बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति में युवाओं की सीधी तौर पर भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा आजसू का संगठन और संचालन का तरीका पार्टी के मूल सिद्धांतों पर होगा। वहीं नगर निकाय चुनाव के संबंध में सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर हमला बोला। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये एक खुद को भ्रम में रख रहे हैं, पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं। जब इतनी सक्रियता दिखानी है, जब राजनीति के रूप में खुद मुख्यमंत्री भाग ले ही रहे हैं, तो दल से क्यों, दल का नाम से या चुनाव चिन्ह से क्यों परहेज है? कैंडिडेट की घोषणा आप कर रहे हैं, ये अब परोक्ष रूप से ये एक पब्लिक के साथ, एक जनमत के साथ, एक राजनीतिक रूप से एक छल ही कहेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चतरा के सदर थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरस्वती पूजा समिति के आयोजक और सदस्य शामिल हुए। सदर सीओ ने बैठक की अध्यक्षता में करते हुए कहा कि सरस्वती पूजा श्रद्धापूर्वक और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। पूजा पंडाल में स्पीकर धीमी आवाज पर बजाने के निर्देश देते हुए कहा कि आयोजक और श्रद्धालु लाउडस्पीकर लगाकर भक्तिमय संगीत बजाएं। इसके साथ ही कहा कि किसी तरह का विवाद उत्पन्न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सरस्वती पूजा को लेकर के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई अंचलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरस्वती पूजा को अन्य पर्व की भांति शांतिपूर्ण ढंग से मनाना है और सभी आश्वस्त किए कि हम लोग प्रशासन के साथ हैं और आगे भी सरस्वती पूजा में भी किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। चतरा में एसपी सुमित अग्रवाल ने सदर थाना क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव के तहत अवधेश कुमार सिंह को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं राजपुर के नए थाना प्रभारी के रूप में रुपेश राय को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने सदर थाने में निवर्तमान थाना प्रभारी विपिन कुमार से विधित्व रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार सौंपे जाने के दौरान थाने के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद जो है थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाएगा कहा। और उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे जनता के साथ मित्रवत व्यवहार रखें और हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें। सदर थाना प्रभारी के रूप में आज हम अपना योगदान दिए। तो पुलिस का जो रोल है वो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम का प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, दो चीज मुख्य है। और उसके बाद जो भी पुलिस अधीक्षक का निर्देश मिलेगा, आदेश मिलेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। और जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं पुलिस के प्रति, हम चाहेंगे कि उसको पूरा फुलफिल करें। कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के जोगरात पंचायत के अंतर्गत रायपाड़ा गांव में अवैध कोयला भट्टे को लेकर हंगामा हो गया। भट्टा संचालक अजय यादव की दबंगता और मनमानी के खिलाफ उठी ग्रामीणों की आवाज हिंसक झड़प में बदल गई। यादव के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि 3 से 4 लोगों को हल्की चोटें आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से अवैध कोयला भट्टा और खनन का संचालन हो रहा है। जब काली पूजा आयोजन को लेकर भट्टा संचालक अजय यादव से चंदा मांगा गया तो उन्होंने न केवल इनकार किया बल्कि दबंगई दिखाते हुए विवाद को हवा दे दी।
हम लोग वहाँ काली मंदिर में थे, हम अपना बस्ती में थे। आया भट्टा मालिक। कौन भट्टा? अनिल राय भट्टा। नाम क्या मालिक? अजय यादव। अजय यादव आके मेरा गर्दन पकड़ लिया, इस नोटिस चिप के मारने चालू कर दिया। बोला तुम ज्यादा रंगदारी बन रहे हो, बोला गायब करवा देंगे, तुम गायब कर देंगे, जान मारने का धमकी दे रहे। किस बात को लेकर बोला? घर किस बात को लेकर बोला? हम लोग थोड़ा बस्ती में चंदा कालीपुर। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है हमारे क्षेत्र में। भट्टा संचालक के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट किया गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका कड़ा निंदा करते हैं। साथ ही साथ प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जांच करके उचित कार्रवाई करिए। पत्थरगामा थाना के अंतर्गत गांधी ग्राम चौक महागामा गोड्या मुख्य पथ पर बाइक सवार अपराधी कर्मियों ने मोटरसाइकिल से आती हुई महिला के ऊपर गोली चला दी। इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने 4 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के लिए एसआईटी का गठन किया। उन्होंने वहीं आपको बता दें, गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पत्थरगामा के थाना के अंतर्गत गांधी ग्राम चौक महागामा गोड्डा के मुख्य पथ पर बाइक सवार अपराधी कर्मियों ने मोटरसाइकिल से आती हुई महिला के ऊपर गोली चला दी। इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने 4 नामजद और अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के लिए एसआईटी का गठन किया गया। टीम का वहीं गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और आपको फिर से बता दें, गोड्डा जज की पत्नी के ऊपर फायरिंग हुई मामले में पुलिस का बड़ा 3 गिरफ्तार जो है कर लिए गए हैं, वहीं अन्य की तलाश जारी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के लिए एसआईटी का गठन किया उन्होंने। वहीं गठित टीम ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एक बार आपको फिर से बता दें कि अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल से आते हुए महिला के ऊपर गोली चला दी। इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने 4 नामजद और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोड्डा के लिए एसआईटी का गठन किया। उन्होंने टीम गठित ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अन्य फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक बार आपको फिर से बता दें कि गोड्डा जज की पत्नी के ऊपर फायरिंग हुआ। इस पर पुलिस का बड़ा एक्शन है। इस मामले में उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। गोड्डा में गोड्डा की जज की पत्नी पर फायरिंग की गई, जहां पर मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस जो है शुरू कर दी है। उन्होंने बाइक सवार अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल से आती हुई महिला के ऊपर गोली चला दी। इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर जाते जाते।